हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओपी टेक्स एंड टेक्निकल नॉलेज। कैसे आप लोग? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक ट्यूलिप पैंट्स का पैटर्न बनाना। तो जो भी व्यूअर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि और भी कोई व्यूअर हो जिनको कुछ हेल्प हो सके, जो भी पैटर्न मास्टर अपना करियर को बिल्ड करना चाहते हैं। तो एक बार हम डिज़ाइन को देखते हैं। सबसे पहले इस तरह का डिज़ाइन है जो कि धोती पैंट्स भी बोलते हैं इसको, और ट्यूलिप पैंट्स भी इसी को कहते हैं। सेम ही होता है पैटर्न दोनों का। तो ये इसमें थोड़ा सा ये अलग है कि इसमें बहुत सारे प्लीट्स नहीं हैं। फ्रंट में 4 से मैक्सिमम 5 प्लीट्स हैं और इस तरह से सेंटर में ज्वाइंट है। और जो भी प्लीट्स हैं इसके सभी स्टिच हैं। ऐसा नहीं कि बहुत सारे धोती पैंट्स होता है जिसमें सिर्फ प्लीटिंग करके छोड़ देते हैं। तो इसमें जितने भी सारे प्लीट्स हैं सभी स्टिच है हिप लेवल तक, उसके बाद ही ये ओपन हो रहा है। और नीचे जो है ओवरलैप जो है सेंटर से जा रहा है। तो कुछ इस तरह के जितने भी डिटेल्स हैं हमें इन सबको बिंदुओं को देखना है पैटर्न ड्राफ्टिंग के पहले। और इसमें जो है आप साइड ओपनिंग दे सकते हैं। तो इसमें हमने कुछ मेजरमेंट्स बनाया है। लेंथ 39, वेस्ट 32, हिप 40, टोटल राइज 30, बैंड विड्थ 1.5। तो इस तरह का हमने कुछ एक बेसिक मेजरमेंट बना लिया था। उसके बाद जो है हम एक राइट क्लिक करके एक न्यू पीस ले लेते हैं। सबसे पहले लेंथ इसमें लेंगे। तो लेंथ जो है इसमें 1.5 का मेरा बेल्ट है, तो इसको हम माइनस करके ही यहाँ पे पेपर लेते हैं। या भी हम ब्लॉक के लिए पेपर लेते हैं। लेंथ 42 और विड्थ जो है 42। ये हमने 42 इसलिए लिया है कि जनरली फैब्रिक का विड्थ जो है 42 होता है नॉर्मल, और ये 42 में या 40 में बहुत ही ईजी तरीके से आप बना सकते हैं इस तरह के पैंट्स को। तो इस तरह का हमने एक स्क्वायर पीस ले लिया। उसके बाद जो है इस तरह से डायगोनल में एक ड्राफ्ट कर देते हैं। और आप चाहे तो इसको कट करके भी यहाँ से हाफ में ड्राफ्ट कर सकते हैं पैटर्न को, और बाद में एज से ओपन हाफ कर लें, या चाहे तो पूरा फुल पैटर्न बना लें। तो इस तरह से जैसे मैंने एक निशान लगाया, उसके बाद फोल्ड इन करते हैं हम। तो हमने इसको फोल्ड इन किया। पीस को हम रोटेट कर लेते हैं जिस साइड से हमें बनाने में इजी हो। और यहाँ पे हम एक पॉइंट्स लगाएंगे जो कि नीचे जो कॉर्नर पॉइंट है उससे जो है 3 इंचेस ऊपर रख लेते हैं इसको। ये इसलिए होता है, अगर बिल्कुल आपको पॉइंटेड ओपनिंग चाहिए तो आप चाहे तो इसका 3 इंचेस नहीं भी रखेंगे तो भी बिल्कुल पॉइंटेड ओपनिंग आएगा। लेकिन उसमें थोड़ा सा राउंड ओपनिंग है तो इसलिए हमने 3 इंचेस ऊपर लिया है, और यहाँ से जो है 5 इंचेस ले लिया है एक और। तो दोनों पे जो है हम ग्रेड पॉइंट लगा देते हैं। उसके बाद डिलीट पॉइंट से इसको हम डिलीट कर देंगे। अंडू कर देते हैं इसको हम, क्योंकि थोड़ा सा शेप जो है इसका ठीक नहीं हो रहा है। तो इसको जो हम ऊपर से एक ड्राफ्ट करेंगे 20 इंचेस ऊपर से, और जहाँ पे इसका लेंथ है वहाँ पे एक ड्राफ्ट ले लिया। और उसके बाद हम एम प्रेस करेंगे कीबोर्ड के अंदर तो ये टूल्स आ जाएगा हमारे हाथ में, मूव पॉइंट। और साथ ही शिफ्ट प्रेस करेंगे तो इसको हम राउंड कर लेते हैं लाइन को। और ये पेपर से मेरे बाहर नहीं जाना चाहिए लाइन। तो ये हम पेपर के साथ ही इस लाइन को रखेंगे राउंड में, जैसा कि वो दिख रहा है पिक्चर में डिज़ाइन। उसी के अकॉर्डिंग आपको ये शेप यहाँ पर देना है। नहीं तो बहुत से ऐसे हायरम पैंट्स या धोती पैंट्स होते हैं जो बिल्कुल पॉइंटेड होते हैं बॉटम ओपनिंग में, तो उसमें हमें ये राउंड करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन इस डिज़ाइन में राउंड है तो हम राउंड में रखेंगे बॉटम इसका। थोड़ा सा शेप को रेक्टिफाई कर देंगे, क्योंकि हमारा शेप बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं होना चाहिए। फिर से एक बार हम ड्राफ्ट टूल ले लेंगे जिसका शॉर्ट की डी है, और यहाँ से हमें जो है लेंथ मेजर करना है। तो यहाँ से हम यहाँ पे जो डिस्टेंस डाल देंगे 37.5, क्योंकि 39 हमने लेंथ लिया था। तो 37.5 पे हम एक ड्राफ्ट कर देते हैं। इससे हमें लेंथ जो है लेंथ का मेजरमेंट करने में इजी होगा। तो हम 2-3 लाइन जो इस तरह से ड्राफ्ट करेंगे ताकि जो हमें ऊपर का शेप क्रिएट करने में हेल्पफुल हो सके इस लाइन से। और यहाँ पे और भी कई सारे टूल्स हैं जिससे आप
मतलब मेजरमेंट करके बना सकते हैं, जैसे कि ARC टूल से एक बार में ही राउंड कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे बायस है तो हम उससे नहीं करेंगे, ARC से बिल्कुल बराबर हम ड्राफ्ट टूल लेंगे, ताकि हमें ये पता चल सके कि जहाँ पे फैब्रिक बायस होगा वहाँ से हम थोड़ा माइनस में भी रख सकते हैं मेजरमेंट को। तो इस तरह से हमने 3 लाइन जो है ड्राफ्ट कर दिया है लेंथ के लिए। अब यहाँ पे जो है 37.5 था हमारा। अब यहाँ से ये जो है अगर वैसे देखा तो ये यहाँ से ऐसा लग रहा है कि जो बहुत ज़्यादा लेवल में नहीं है, लेकिन यहाँ पे जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था ये जो है फुल बायस जहाँ पे फैब्रिक होगा यहाँ पे ये एरिया रहता है, इसलिए यहाँ थोड़ा सा कम भी रहेगा तो ठीक है। तो इस तरह से हमने ड्राफ्ट किया और मूव पॉइंट लेंगे। पहले ये पॉइंट्स को डबल क्लिक करके हम राउंड कर देते हैं, कर्व में क्लिक कर देंगे। मूव पॉइंट लेंगे और इसको मूव पॉइंट से राउंड कर देंगे शिफ्ट के साथ। सिलेक्ट टूल कर लिया। अब हमने ये जो लाइन बाहर जा रहा है पैटर्न से, इसके लिए हम शिफ्ट टी लेंगे टूल्स, जो कि ट्रिम टूल्स कहते हैं इसको। यहाँ से ट्रिम कर देंगे जो लाइन एक्स्ट्रा है पैटर्न से बाहर। मूव पॉइंट से यहाँ पे थोड़ा सा हम शेप को रेक्टिफाई करेंगे, क्योंकि सभी राउंड है और यहाँ से ये स्ट्रेट बिल्कुल दिख रहा है। तो इस तरह से हमें जो है एक पेपर लेकर के ट्यूलिप पैंट्स के लिए ड्राफ्ट कर लेना है। और ये लाइन जो भी है इसको हम डिलीट कर देंगे, नहीं तो यहाँ पे हमें बिल्ड वगैरह करने में प्रॉब्लम आएगा। तो वैसे तो हम इसको बिल्ड नहीं करेंगे, ट्रेस कर लेते हैं। ट्रेस टूल ले लेते हैं Ctrl+B, और इस तरह से सभी लाइंस को जो है हम क्लिक करते चलेंगे जितने भी पॉइंट्स हैं, और लास्ट में ये आ जाएगा फिनिश का ऑप्शन, जिसको हम फिनिश पे करेंगे और इसको बाहर रख लेंगे। और इसको जो है हम परमानेंटली जो है डिलीट कर देंगे इसको, क्योंकि इस ब्लॉक की नीड नहीं है। अभी आप इसमें देख सकते हैं कि बहुत जगह से ऐसा जो है डेंट दिख रहा है, तो अभी हम इसको भी ठीक करेंगे। पहले इस पैटर्न को हम रोटेट कर लेते हैं। अब इसके बाद हम ARC टूल ले लेते हैं, क्योंकि हम इसका शेप जो है स्मूथ शेप देंगे। तो हमने ARC टूल्स लिया, दोनों पॉइंट्स पे रखा, और इसको मैं यहाँ पे जहाँ पे इसका स्मूथ शेप मैच कर रहा है वहाँ पे फिनिश करेंगे। क्योंकि एरिया बायस है तो हम इसको ऐसे नहीं रखेंगे, मेजरमेंट करेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा शेप भी राउंड रखेंगे, इसको स्मूथ लेवल रखेंगे। इस तरह से हम पॉइंट्स को सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे, बहुत सारे पॉइंट्स नहीं रखेंगे। तो दोनों तरफ मैंने पॉइंट्स को सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया। मैंने अभी एक सेंटर में पॉइंट्स रखा है और दोनों साइड में रखा है। अब हम एक गाइडलाइन लेके रख लेते हैं यहाँ पर कि हमें राइज कहाँ पे बनाना है। तो इसके हम सेंटर में बनाएंगे राइज को, इसलिए मैंने अभी इस पॉइंट्स पे लाके गाइडलाइन रखा। तो गाइडलाइन जो है बिल्कुल स्ट्रेट चलता है। इसको जैसे हम कंट्रोल करके क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। तो डिस्टेंस में हम 2 इंच पे कॉपी कर देते हैं एक, और फिर से कंट्रोल प्रेस करके इसको क्लिक करेंगे तो एक और जो है ऐसा बॉक्स आ जाएगा, इसमें भी -2 कर देते हैं। तो दोनों तरफ जो है 2-2 इंच के गैप पे ये हमारे पास गाइडलाइन आ गया। तो टोटल गैप जो है 4 इंचेस हो गया है। और एक ऊपर से हम गाइडलाइन लेंगे और इसको डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे माइनस में वैल्यू लगा देंगे डिस्टेंस फ्रॉम लाइन से -13 पे रखेंगे, हमारा राइज जो है सही आ जाएगा। और उसके बाद हम ड्राफ्ट टूल ले लेंगे और इसको हम ड्राफ्ट कर देंगे। दोनों के बीच में जो है टोटल 4 इंचेस का डिस्टेंस है, तो 4 इंचेस में ही हम आसन को क्रिएट कर देंगे। इस तरह से आप ड्राफ्ट कर दें डायगोनल में। और डायगोनल में डिलीट करने के बाद इसको फिर हम शेप दे देंगे आसन का। एम प्रेस किया मैंने कीबोर्ड के अंदर तो ये टूल्स आ गया मूव पॉइंट, और साथ ही शिफ्ट प्रेस किया है मैंने अभी, और उसके साथ ही
इसको हम अभी राउंड में क्रिएट कर रहे हैं, जैसा राइज का शेप होता है। ये गाइडलाइन के हमने इसलिए रखा है कि ज़्यादा मतलब बाहर ना जाए। राउंड जो है बिल्कुल ऊपर से नहीं रहता है, तो ऊपर से जो है आप 7 से 8 इंच तक बिल्कुल स्ट्रेट रखें और उसके बाद ही कर्व शेप बनाएं। गाइडलाइन हमें यही हेल्प करता है। देखिए स्केल की तरह हम उससे हेल्प लेते हैं गाइडलाइन से। इसमें कहीं भी कोई भी लाइन, अब हम इसको जूम करेंगे और शेप को रेक्टिफाई करेंगे कि अभी मेरा गाइडलाइन से बाहर जा रहा है लाइन, तो हम बिल्कुल गाइडलाइन पे रखेंगे ताकि बिल्कुल हमारा शेप ऊपर से स्ट्रेट और नीचे आकर के जो 2 इंच का एरिया है उसी में हम इसको कर्व देंगे। तो इसीलिए अब हम इसको यहाँ से उठा करके इस गाइडलाइन पे रख देंगे। शेप बनाने में फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, पर धीरे धीरे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका भी मतलब आप सीख जाएंगे कैसे हमें शेप कहाँ पर क्रिएट करना है। बाकी अगर आप मैनुअल वर्क करते होंगे तो आपको शेप का प्रॉपर पता चलता ही रहेगा कि हमें कैसा शेप कहाँ पर देना है। व्यू में जाएंगे, उसके बाद जो Ctrl+Alt+G पे जैसे क्लिक करेंगे तो सभी गाइडलाइन जो है एक साथ डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह का हमने यहाँ पे राइज का शेप दे दिया। इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर लेता हूँ इधर पैटर्न को, और H मैंने प्रेस किया है अभी कीबोर्ड में, तो ओपन हाफ हमने कर लिया यहाँ पर। इसको मैं अंडू करता हूँ। बहुत से जो 15 से ऊपर का वर्जन है वहाँ पे शिफ्ट H करेंगे तो फुल ओपन एक साथ ही हो जाता है, लेकिन अभी जो है हमने जैसे Ctrl+Alt+H से ओपन करके देखते हैं इसमें क्या होता है, क्योंकि अभी ये हाफ ओपन है तो हमें हाफ ओपन में वर्क को नहीं करना है, हम इसका फुल ओपन करेंगे। तो एक बार मैं आपको इसमें दिखा भी देता हूँ कि अगर आपका 15 से नीचे का वर्जन होगा तो जैसे शिफ्ट H को क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का जो हो जाएगा आपके पैटर्न में। डबल क्लिक करेंगे तो प्रोटेक्टेड होगा, प्रोटेक्टेड को हटा देंगे तो ये जो है इस तरह का। अभी भी ये ओपन हाफ है, लेकिन जैसे ये सेंटर वाली लाइन को डिलीट करेंगे तो ये ओपन हाफ हट जाएगा। अभी हम यहाँ पे हमें आसन नहीं बनाना है तो इसको हम डिलीट कर देंगे। ओपन हाफ है इसलिए यहाँ पे भी ये आ रहा है बन करके, तो हम इसको डिलीट करेंगे क्योंकि राइज हमने वहाँ पे बना दिया है, वही फ्रंट बैक उसी में दोनों हैं। और कट एलोंग इंटरनल ले लेंगे Ctrl+Shift+C, और इसको राइज को हम यहाँ से जैसे डबल क्लिक करेंगे ला करके लाइन पे, तो इस तरह से ये इसका यहाँ से कट करके निकल जाएगा पैटर्न। इसको अभी हम रखेंगे। इसका फ्रेंड्स अभी हम आगे देखेंगे, आपको दिखाएंगे कैसे इसका हम कहाँ पे यूज करेंगे। इसलिए ये राइज हमें यहाँ पे इसका जो है इसी को रख करके हम शेप बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको हम डिवाइड करते हैं हाफ हाफ में। वैसे इसमें पॉइंट्स दिख रहा है, आप चाहे तो एक गाइडलाइन भी रख लें हाफ हाफ पे यहीं पे, और यहीं पे जो है हम ड्राफ्ट कर देते हैं सेंटर में। वैसे हम 0.5 करते हैं नीचे, तो भी जो है ये हाफ हाफ में डिवाइड कर लेता है। तो ये हाफ हाफ में डिवाइड हो गया। उसके बाद हम जाएंगे फिर से कट एलोंग इंटरनल Ctrl+Shift+C, और इस पर क्लिक करेंगे तो ये कट हो जाएगा हाफ हाफ। तो इसमें हम एक पीस इसका रख लेंगे अभी, और एक पीस जो है परमानेंटली हम इसको डिलीट कर देंगे क्योंकि ये पीस हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ेगा आगे। एक बार डिज़ाइन को देखते हैं। साइड के पास जो है इसका ओवरलैप जा रहा है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसको
रखेंगे तो लेंथ 39 है और टोटल लाइज 30, वेस्ट जो है 32 है और हिप 40 है। तो ये वेस्ट 32 है तो नीचे जो है हमारा 34 होगा, क्योंकि हमने राउंड शेप में इसमें बेल्ट बनाना है। वेस्ट से बिल्कुल फिटेड है ये, तो इसीलिए 8.5 हमारा नीचे का 1/4 में आना चाहिए वेस्ट लाइन के पास का मेजरमेंट जो है। तो इसके लिए हम सबसे पहले बैक में यहाँ पर एक हम डार्ट ऐड कर देते हैं। तो डार्ट आपको कितनी दूरी पे ऐड करना है, जैसे मैंने 4 इंचेस रखा है डार्ट की दूरी राइज के पास से। उसके बाद जो है यहाँ पे आप इंटेक कितने इंच का डालना चाहते हैं तो वहाँ पे मैंने 1 कर दिया, और इस तरह से आप एक डार्ट क्रिएट कर दें बैक के लिए। इस वाले सेक्शन में आप जाकर के यहाँ पे डेप्थ जैसे 8.78 दिखा रहा है, यहाँ पे आप 5 कर दें, क्योंकि मैक्सिमम 5 इंच हम यहाँ पे रखेंगे। 5.5 भी कर सकते हैं आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, अगर मेजरमेंट दिया हो। उसके बाद जो है हम एक यहाँ पे ग्रेड पॉइंट लगाएंगे उसके आगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा 4 है और उसके बाद हम 4.5 रख लेंगे, क्योंकि हमें 8.5 चाहिए 1/4 में। तो यहाँ पे हम 4.5 पे एक ग्रेड पॉइंट लगा लेंगे। तो इसका मतलब यह है कि ये हमारा साइड रहेगा, यहाँ पर हमारे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा साइड रहेगा। तो यहाँ पे हम एक ड्राफ्ट कर देते हैं इस तरह से यहाँ पर। अगर यही प्लीटिंग होता तो हम पूरे फैब्रिक को प्लीट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें फिटेड पैंट की तरह बनाना है ट्यूली पैंट्स को। तो यहाँ पे हमने एक ड्राफ्ट दे दिया साइड के लिए और इसको डिलीट कर दिया। अब ये पैटर्न पूरा ओपन हो चुका है, फुल ओपन। अब ये जो है मूव पॉइंट से हम इधर से कम करेंगे, क्योंकि हमें प्लीटिंग पूरा में नहीं देना है, तो इसीलिए यहाँ पे हमें इतना फैब्रिक नहीं चाहिए। तो इसको हम मूव पॉइंट से यहाँ पे कम कर लेते हैं, ये पॉइंट को भी डिलीट कर लेते हैं। जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट है इसको हम डिलीट करेंगे और यहाँ से हम मेजरमेंट इसका सेट करके बनाएंगे। ये पॉइंट को डिलीट कर देते हैं। अभी हमें इसको और कम करना है, मूव पॉइंट से कम करेंगे, क्योंकि हमें 8.5 यहाँ पे भी चाहिए। बेसिकली 8.5 ही चाहिए हमें यहाँ पर। अब ये मल्टी मूव हमने लिया, इसको और थोड़ा सा मैंने इसको कम कर दिया मल्टी मूव से। अभी ये 11 इंचेस शो कर रहा है वैल्यू। तो इसको सबसे पहले हम एक बार, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डाउन दिख रहा है तो इसको हम लेवल ऊपर करने के लिए मूव पॉइंट से इसको अप करेंगे माउस को। इसको हम यहाँ पे मेजरमेंट देखते हैं तो अभी हमारा ये 10 शो कर रहा है, 10 इंचेस। तो इस तरह से हमारा, अब ये आई प्रेस करते हैं मूव इंटरनल से और इसको हम बेस लाइन को भी हटा देते हैं पैटर्न से, क्योंकि हमें शेप को क्रिएट करने में ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो इसलिए अभी हम इसको हटा देते हैं बेस लाइन को। अब ये हमने यहाँ पे रखा आसन से, जो हमने वहाँ से कट करके हटाया था। हमने अभी वेस्ट लाइन को इसलिए बढ़ा करके रखा था, हमने 10.5 इसलिए रखा था यहाँ पे, क्योंकि 2 इंच में हमारा राइज बन जाएगा तो ये 8.5 हमारा वेस्ट लाइन का मेजरमेंट आ जाएगा। तो हम यहाँ पे रोटेट टूल ले लेते हैं। रोटेट टूल से इसको हम रोटेट कर लिए, और रोटेट करने के बाद यहाँ पे एक हमारा आसन बनाना है हमें। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक टूल्स बताऊँगा। किसी भी पैटर्न को रख करके हमें यहाँ पे उसी शेप में कट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसको जैसे हमने सिलेक्ट किया जो रखा है, उसके बाद हम डिज़ाइन में जाएंगे, होल टू पीस और कॉपी पीस होल इंटरनल। इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ये उसी शेप में यहाँ पे सेम कट हो जाएगा पीस। तो इस तरह से हमारा जो भी राइज यहाँ पे सेम था, सेम राइज यहाँ पे बन जाएगा। इसलिए मैंने उसको उस टाइम पे उसको मैंने रखा था, कट करके डिलीट नहीं किया था। अब हम यहाँ पे शिफ्ट प्लस वो लेंगे F, फोल्ड इन करके देखेंगे एक बार। हमने इस तरह से फोल्ड इन किया, इसको हम कंट्रोल Z करते हैं, अंडू कर लेते हैं।
फोल्ड इन टूल्स लेंगे दोबारा से। एक बार यहाँ से फोल्ड करके देख लेते हैं, जहाँ पे साइड का मैंने निशान लगाया था तो ये अभी इतना डाउन दिख रहा है, तो इसको हम यहाँ पे मूव पॉइंट से रेक्टिफाई कर लेंगे। ये सब जब भी पता चलेगा आपको जब आप फोल्ड इन करके देखेंगे। अब इन सभी को जो है हम इसके आसन के हिसाब से ही इसको सेट करेंगे, क्योंकि जब ये स्टिचिंग भी होगा तो इस तरीके से यहाँ पे ये स्टिच होगा, इसलिए आपको ये रेक्टिफाई करते हुए बिल्कुल बराबर रखना है राइज के साथ। और ये यहाँ पे डाउन हो रहा है तो इसको भी हम बराबर रख लेंगे, मूव पॉइंट यूज करेंगे। ये पॉइंट को डिलीट करते हैं, उसके बाद मूव पॉइंट से इसको उठा करके सेम शेप में कर लेते हैं, ताकि डॉट्स डलने के बाद ये हमारा सेम शेप में वहाँ पे आ जाए ओवरलैप हो करके। आप जैसे जूम करके फ्रेंड्स वर्क को करें, जहाँ पे अगर आपको डिफ़िकल्ट हो रही हो, बहुत से माइनर होते हैं जहाँ पे शेप अप क्रिएट करने के लिए आप इसको जूम कर लें। जूम के लिए जो है माउस में रिंग बटन होते हैं, उसी को जो है अप डाउन करेंगे, अप करेंगे जूम होगा, डाउन करेंगे जूम आउट हो जाएगा। इसलिए जूम ज़रूर करें ताकि आपका शेप जो है रियल पता चले, जो हम बना रहे हैं उसका शेप प्रॉपर क्या है। अब इसको फिर से मैंने एक बार फोल्ड इन यहाँ से करके देख लेते हैं फ्रंट्स वाले पार्ट को। यही हमारा पार्ट्स ऊपर रहेगा, फ्रंट का है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा शेप लग रहा है कि ये स्मूथ नहीं है, तो यहाँ पे मैं इसको शेप को स्मूथ करूँगा मूव पॉइंट से, क्योंकि उसमें बिल्कुल राउंड दिख रहा है करो शेप मेरे यहाँ। इसमें जहाँ जहाँ पे डेंट है इन सबको हम डेंट को डिलीट करेंगे और एक स्मूथ शेप देंगे राउंड में। बहुत से फ्रेंड से बहुत सारे डेंट्स ऐसे आ जाएंगे, तो इसको हम एक बार हम इसको फोल्ड आउट कर देते हैं। अब फोल्ड आउट हमने कर दिया। यहाँ से फोल्ड इन किया तो ये हमारा मैच हो रहा है, और यहाँ से भी हम इसको फोल्ड इन करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारा ये एक पैर का एक लेग का आएगा। लेकिन अभी यहाँ पे एक मुझे ये प्रॉब्लम दिख रहा है, जो ये बॉटम साइड है इसका नीचे, यहाँ जो है ये अभी स्ट्रेट दिख रहा है, जबकि उसमें राउंड शेप में है। ये देख सकते हैं आप, ऐसा लग रहा है कि जैसे ट्रेल टाइप का होता है शेप, उस टाइप का शेप है। तो यहाँ पे आपको फ्रंट शेप चेंज करना होगा डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। तो इसको सेम टूल्स रहेगा, मूव पॉइंट एम प्रेस करेंगे कीबोर्ड में और शिफ्ट के साथ इसको थोड़ा सा डाउन कर देंगे हम यहाँ पे। और यहाँ पे इससे भी नहीं होगा तो आप वो भी क्या नाम है ARC टूल्स भी यूज कर सकते हैं, उससे भी मतलब शेप बना सकते हैं आपको जो भी बेस्ट लगे उससे बना दें। मैं अभी मूव पॉइंट से बना रहा हूँ। बहुत ज़्यादा अगर प्रॉब्लम आएगी, बहुत सारे डॉट्स आएंगे, तो मैं यहाँ पे ARC टूल्स ले लूँगा, क्योंकि जहाँ कहीं भी जैसे मैं ARC टूल्स ले लेता हूँ स्मूथ शेप करने के लिए, इसको मैं स्मूथ शेप दे देता हूँ ARC टूल्स की मदद से। तो यहाँ पे मैंने स्मूथ शेप बना दिया एक। अब मूव पॉइंट से मैं इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई कर देता हूँ, थोड़ा सा बाहर के साइड लग रहा है। जितने भी पॉइंट्स है इसको हम ऐसे सिलेक्ट करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे, या पीस में जा कर के जो है पॉइंट्स क्लीन अप पर क्लिक करेंगे तो भी वहाँ से क्लीन कर लेंगे पॉइंट्स को। तो यहाँ पे हम एक ड्राफ्ट कर देते हैं, जहाँ से पता चले कि ये हमारा साइड है, और यहीं साइड में जो है ओपनिंग दे देंगे, जिप ओपनिंग। यहाँ से एक यहाँ ड्राफ्ट कर देते हैं। ये हमारा इनसाइड है, इनसाइड, और ये आउटसाइड। अब इसमें मल्टी मूव हम यूज करेंगे इस पॉइंट्स पे, क्योंकि ये फ्रंट का हमारा है तो इसको हम माइनस कर लेंगे, 0.5 कर लेते हैं। मैक्सिमम जो है 0.75 भी आप कर सकते हैं। अभी मैंने 0.5 किया है, डाउन कर लिया है राइज को।
एक जो है यहाँ पे हमने लाइन दे दिया है एक्सटेंड पैरेलल से 5 इंचेस नीचे, और यहाँ पे लाइन बिटवीन सेगमेंट सिलेक्ट किया। इस तरह से चारों पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम वैल्यू डाल देते हैं 4, क्रिएट लाइन बिटवीन सिलेक्ट सेगमेंट। तो इसमें क्या होगा कि चार लाइन जो है सेम डिस्टेंस पे 4 लाइन आ जाएगा। तो ये बेसिकली लाइन लगाने के लिए होता है, लाइन बिटवीन सेगमेंट का जो टूल्स है। तो ये सेम डिस्टेंस पे आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम ड्राफ्ट कर देंगे, जिसके लिए डी यूज करेंगे, पेंसिल शॉर्ट की डी है। और यहाँ पे वैल्यू 1 डाल देते हैं। इसमें क्या है कि दोनों साइड से हम 1-1 कर देंगे फैब्रिक, क्योंकि एक जो प्लीट्स है उसमें हम 2 इंच फैब्रिक दे रहे हैं यहाँ पे, तो उतना ही हमारा ये एक्स्ट्रा भी है। अब ये जितना भी है मतलब उसमें फैब्रिक इन सभी में जो है हम 4 प्लीट्स बनाएंगे, जो कि फैब्रिक 2-2 इंच का एक्स्ट्रा देंगे। तो चारों जो लाइन्स है सभी चारों पे हम पॉइंट्स ऐड कर देंगे, ग्रेड पॉइंट। चारों पे मैंने ग्रेड पॉइंट को ऐड किया और ड्राफ्ट टूल कर देंगे। और चारों लाइन्स है, जितने भी लाइन्स हैं, दोनों लाइन्स के साइड से हम 1-1 इंच फैब्रिक लेंगे। हर एक प्लीट के लिए 2 इंच फैब्रिक लेंगे और स्टिच प्लीट्स जो है उसी में बन जाएगा, उसी फैब्रिक में। तो जैसा कि मैंने अभी ड्राफ्ट स्टार्ट किया है, 1 रखा है 1 साइड से, और यहाँ पे मैंने भी 1 रखा है, 1 रखेंगे। जब ये बिल्कुल स्ट्रेट चलेगा, स्ट्रेट रखेंगे 1। यहाँ पे भी हम इस साइड 1 रखेंगे, क्योंकि हमें दोनों साइड 1-1 रखना है। और ऊपर भी जाकर के जब हम फिनिश करेंगे तो 1 इंचेस जो है यहाँ पे जो है डिस्टेंस होना चाहिए, जहाँ पे मैंने ग्रेड पॉइंट लगाया था। मैंने ग्रेड पॉइंट इसलिए लगाया था कि हमें वैल्यू पता चल सके कि सेंटर से हम कितना कितना लाइंस मतलब दे रहे हैं, कितना कितना दूरी पे। तो हमने लाइन दोनों तरफ से जो है 1-1 इंच पे दे दिया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जो है मूव इंटरनल वाला टूल लेंगे, जिसका शॉर्ट की आई है, और इसको जो है इसी को जो है कंट्रोल प्रेस करके इसी को शिफ्ट कर देंगे दूसरी जगह। कॉपी होता जाएगा ये, हर लाइन पे हम इसको शिफ्ट कर देंगे, ताकि हमको बार बार जो है ड्राफ्ट नहीं करना पड़ेगा। तो कहीं भी आपको ऐसा कॉपी करके रखना होगा तो आप इंटरनल लेंगे, मूव इंटरनल का जो टूल्स होता है आई प्रेस करके, और कंट्रोल प्रेस करके जिस भी लाइन को आप उठा करके कहीं पे भी रखना चाहेंगे तो कॉपी होकर के आप उसी एक लाइन को जहाँ जहाँ पे रखना चाहते हैं रख सकते हैं कॉपी करके। तो इसी तरह से हमने जो है चारों लाइंस पे जो है मैं इस लाइन को कॉपी करके रख देता हूँ, ताकि हमें बार बार ड्राफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसको फिर से हम कंट्रोल प्रेस करके इसी को कॉपी करके उठा करके रख देंगे सबसे लास्ट वाली लाइन पे। एक रह गया है अभी, तो इसको आई मैंने प्रेस किया और कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे ला करके रख दिया सेंटर पे। अब जो मैंने पहले सेगमेंट बिटवीन लाइन से लाइन लगाया था, उन सभी लाइन को हम यहाँ पे डिलीट कर देंगे, क्योंकि उसकी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इन्वर्टेड बॉक्स नहीं है। इसीलिए जो है इन दोनों लाइंस पे जो है नोच लगा देंगे। उसके बाद आपस में यहीं से दोनों को पकड़ के स्टिच कर देंगे। तो एक जो है ये डिस्टेंस हो गया गैप, और बाकी 2-2 इंच वाला जो है ये दोनों प्लीट्स के लिए है लाइन। तो इस तरह से फ्रेंड्स बहुत ही जो भी डिटेल्स हैं आप पैटर्न में कर दें, ताकि ये स्टिचिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हमने एक ड्राफ्ट टूल लिया और इसका आप डायरेक्शन दे दें इसको कि कौन सा इसमें प्लीट्स है और कौन सा गैप है। तो इस तरह से हम एक ड्राफ्ट लेकर के इसका डायरेक्शन दर्शा देते हैं, ताकि ये पैटर्न देख करके ही टेलर को जब समझ में आ जाएगा कि कौन सा जो है हमें कहाँ पे प्लीट बनाना है और कौन सा हमारा गैप वाला जो है लाइन है। आप चाहे तो यहाँ पे राइटिंग भी लिख भी सकते हैं, टाइपिंग करते हैं टाइपिंग वाले टूल्स लेकर के। तो मैं अभी बेसिक तो इस तरह से हमने एक एरो लाइन लगा दिया है, और इसी को कंट्रोल से जो है कॉपी करके, मतलब पहले आई प्रेस करेंगे मूव इंटरनल के लिए, और कंट्रोल प्रेस करके इसको हम कॉपी करके उठा करके
इन सब लाइन के बीच में शिफ्ट कर देंगे। इससे ये पता चलेगा कि ये जो लाइन्स है हमारा, ये जो है इनटेक मतलब प्लीट इनटेक के लिए है, और बाकी जो इसमें एरो लाइन नहीं है वो गैप है। उसके बाद हम ये लेंगे टाइपिंग के लिए टूल्स, और यहाँ पे स्टिच प्लीट 4, मतलब स्टिच प्लीट लिख दिया हमने 4 प्लीट है, स्टिच किया हुआ रहेगा प्लीट। और इसमें जो है टेक्स्ट में आप 1 कर दे चाहे तो इसको बोल्ड भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जो भी डिटेल्स है मैंने प्लीट का यहाँ पर लिख दिया। सेट बेस लाइन डायरेक्शन पे जा कर के इसको हम डायरेक्शन सेट कर देते हैं बेस लाइन का। इसको आई प्रेस करके मूव इंटरनल से इस बेस लाइन को इसके पैटर्न के अंदर रख देते हैं उठा करके। जैसे मैं इसको डबल क्लिक करूँगा तो पीस इन्फॉर्मेशन के लिए ये विंडो आ जाएगा। तो इसमें सबसे ऊपर नेम होता है, तो नेम में आप मेंशन कर दें ये पैटर्न पे जो भी नेम देना चाहते हैं। तो मैं इस पर फ्रंट और बैक लिखना चाहता हूँ, तो मैं फ्रंट और बैक लिख दूँगा। और क्वांटिटी में 1 रहने देंगे और पेयर पे क्लिक करेंगे। इसका मतलब है कि 1 पेयर कट 2 रहेगा। कोड में कट 2 जो है मेंशन कर दें। और डिस्क्रिप्शन में आप चाहे तो ये स्टाइल नंबर लिख दें। अभी मैं इसमें नहीं लिख रहा हूँ, खाली छोड़ देता हूँ। और यहाँ पे जो है फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह दिया हुआ है, तो फ़ॉन्ट साइज़ में आप चाहे तो फ़ॉन्ट साइज़ लिख दें, और नहीं तो एडजस्ट पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक जो हो पैटर्न के हिसाब से फ़ॉन्ट साइज़ एडजस्ट कर लेगा। राइटिंग का जो है एंगल अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। अभी मैं 0 रख रहा हूँ, तो 0 में बिल्कुल ऐसे आता है सीधा इस तरह से। अब जैसे कि मैं ऐड सीम में जाऊंगा, सबसे पहले सीम में क्लिक करेंगे और एक पॉइंट पे डबल क्लिक करेंगे। और सीम विड्थ में मैं इसमें वैल्यू डाल दूंगा 0.375। इसका मतलब है कि हम 1 सेंटीमीटर 3 सूत का जो है हम इसमें मार्जिन ऐड कर रहे हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो चारों तरफ जो है ये सीम ऐड कर लेगा 1 सेंटीमीटर का। और सीम पे जो है मैंने फ्रेंड्स पहले भी बहुत सारे वीडियो बनाया हुआ है, तो सीम से रिलेटेड कोई भी अगर इंक्वायरी हो तो आप मेरा वो वीडियो जा कर के देख सकते हैं कि सीम को कैसे ऐड करते हैं। तो इसलिए मैं हर पैटर्न में जो है सीम के बारे में नहीं बताता हूँ, इससे जो है वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो फ्रेंड्स इस तरह का ये पैंट था, ट्यूली पैंट। और हमने इस वीडियो में आपको ट्यूली पैंट बनाने का पूरा फुल मेथड बताया है। तो मैं आशा करता हूँ कि जो भी पैंट से रिलेटेड जो भी इंक्वायरी होगी, इन जो भी मैंने 2-3 वीडियो बनाए हैं पिछले दिनों पैंट्स का, तो सभी डाउट्स जो है इससे क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बावजूद भी अगर आपका कोई कमेंट्स है, कोई भी मतलब इंक्वायरी है इन वीडियो के रिलेटेड, तो आप कमेंट्स ज़रूर करें। मैं कोशिश करूँगा उस पर एक वीडियो बनाऊँ, या हो सकता है कि आपको मैं कमेंट्स पे रिप्लाई दूँ। और अगर सॉल्व नहीं होता है तो मैं उसको एक वीडियो भी बनाऊँगा। तो इसलिए मैंने अभी बहुत मतलब 3 से 4 तरह का मैंने पैंट्स बना दिया है। तो जो मेरे व्यूअर कमेंट्स किए थे पैंट के वेरिएशन के लिए, तो मैं आशा करता हूँ कि उनका पैंट्स का जो भी पैटर्न है वो सभी डाउट्स जो है क्लियर हो जाएंगे इन सभी वीडियो को देख करके। जब तक के लिए